हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। कि तुम हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, कि जीत तुम्हारी ही होगी, बस अपने लक्ष्य पर अपनी निगाहें रखो। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 10 को। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन जो कि बहुत ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये लगातार कई वर्षों से पूछा भी जा रहा है, यूपी बोर्ड में भी, बिहार बोर्ड में भी। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। हमसे प्रश्न पहले ही पूछ रहा है कि हमें ये बताना है कि A1 A2 A3 और AN से क्या एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ये जो AN बराबर 3 + 4N है, पहले हमें ये बताना है क्या इससे एक AP बनेगी, और यदि बनेगी तो हमें उसके बाद ये बताना है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ये जो दिया है AN बराबर 3 + 4N, हमें इससे पहले ये बताना है कि क्या इससे AP बनेगी। यदि AP बन रही है तो इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है AN बराबर 3 + 4N। तो हम पहले ये जानेंगे क्या इससे AP बन रही है। AP कैसे बनती है, जैसे देखिए कोई श्रेणी इसका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद यदि हमें पता चल जाएगा तो AP बन जाएगी, तो एक श्रेणी बन जाएगी। अब समांतर श्रेणी है कि नहीं, उसके लिए हम सारवंतर निकालेंगे। यदि सारवंतर भी बराबर है तो AP में रहेगा। तो इसके लिए पहले हमें प्रथम पद निकालना होगा। प्रथम पद कैसे निकालेंगे, प्रथम पद क्या होता है A1। इसे देखिए समझ लीजिए, पहले A1 को प्रथम पद कहते हैं, A2 को द्वितीय पद कहते हैं और A3 को तृतीय पद कहते हैं। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है AN, तो पहले हम N की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा। N की वैल्यू 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। N की वैल्यू 3 रखेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। ऐसे ही पहले हम एक श्रेणी बनाएंगे। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। हल पहले हम लोग N की वैल्यू 1 रखेंगे तो लिखिए माना N बराबर 1, माना N बराबर 1। जब N की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, AN बराबर 3 + 4N। N की वैल्यू यहाँ पर 1 रखना है तो A1 बराबर 3 + 4 × 1 क्या आएगा, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 आ गया, 4 3 7। जो A1 की वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। अब इसी प्रकार A2 और A3 की वैल्यू निकालेंगे। तुम AN बराबर 2 यहाँ लिख दीजिए रखने पर, क्योंकि हम रख रहे हैं तो N बराबर 2 रखने पर। जब N की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, A2 बराबर 3 + 4 × 2। 4 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 8, 8 3 11। जो A2 की वैल्यू आएगी वो 11 आ गई। ये प्रथम पद, द्वितीय पद। अब तृतीय पद निकालेंगे, उसके लिए N बराबर 3 रखने पर, जब N की वैल्यू 3 रखेंगे तो A3 बराबर 3 + 4 × 3, 4 3 12, 12 3 15। जो A3 की वैल्यू आ गई वो 15 आ गई। अब एक श्रेणी बनकर आ रही है, क्या श्रेणी बन रही है, 7, 11, 15। जो हमारी AP बनेगी, AP लिखने से पहले हम ये निकाले क्या इसका सारवंतर जो है वो बराबर है। सारवंतर बराबर होगा तभी तो AP में होगा। तो हम D की वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम एक ऐसी श्रेणी लिख लेते हैं, AP नहीं लिखेंगे, बस श्रेणी लिखेंगे। श्रेणी क्या है, श्रेणी है 7, 11, 15, 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। ये क्यों लगाए हैं, क्योंकि यदि हम N की वैल्यू 4 रखें तो भी ये वैल्यू आएंगी, 5 रखें तो भी आएंगी, इसलिए। अब इसका हम सारवंतर निकालना चाहे तो ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद। सारवंतर कैसे निकलता है, D बराबर दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं, 11 में से 4 घटाएंगे, 11 - 7 कितना आ गया, 4 आ गया। अभी एक सारवंतर निकला है, एक और सारवंतर निकालेंगे, क्योंकि इसके बीच और इसके बीच की जो अंतर है वो बराबर होनी चाहिए। ये D1 हो गया। अब D2 बराबर तीसरे पद से दूसरा पद, 15 में से 11, फिर भी 4 आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जो इसका सारवंतर यानी D की वैल्यू वो सब बराबर है।
तो उसके बाद लिख देंगे कि चूंकि D1 बराबर D2 इसलिए यह AP में होगा, यह AP में होगा, यानी कि इसका जो सार्वंतर है वो बराबर है। और जब इसका ये इसका मतलब कि जो इसका सार्वंतर बराबर है और ये AP में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, तो AP क्या बनकर आएगी 7, 11, 15 ... ये हमारे पास AP बनकर आ गई। अब उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, ये हमें बता दे कि पहले क्वेश्चन था कि दर्शाइए कि क्या इससे एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो इसलिए तो एक AP बन गई। अब उसके बाद प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमने प्रथम पद A बराबर 7, D बराबर हमने निकाला कितना आया 4, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे 4 आ गया, और n की वैल्यू भी निकाल ले, n की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क और यस 15 बराबर क्वेश्चन मार्क। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, SN AN से, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू, लेकिन हमें इसका अंतिम पद भी पता नहीं है। n की वैल्यू भी निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर an की वैल्यू पहले निकालेंगे। n की वैल्यू हमें दी गई है, क्या है कि यस 15, यानी जो n की वैल्यू है वो 15 दी गई है। इसके हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम या तो nवां पद का सूत्र लगाएं या फिर डायरेक्ट Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D से करें। तो चलिए हम उससे ही कर लेते हैं, ये an वाला हटा दीजिए, S15 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए भी सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, n पदों का योग वाला सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। n की वैल्यू हमें पता है कितनी 15, यस 15 का योग हमसे पूछ रहा है 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या निकाला है 4। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 7 का गुणा 2 करेंगे कितना 14 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 का गुणा 4 करेंगे 28 होता है 22 का 56 आ गया। अब इसे ऐड कर लेंगे 56 4 60 10 70, 15/2/70 कट जाएगा कितने बार में 35 बार में। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 गुणे 35, 15 का गुणा 5 से कीजिए, 15 बचे 75, कितना 5 हाथ से लगा 7, 15 3 45 7 52, 525, यानी कि इसके 15 पदों का योग कितना होगा 525। लिख दीजिए S15, इसके 15 पदों का योग 525 होगा। यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में था कि दर्शाइए कि क्या इससे एक एपी बन रही है A1 A2 A3 ... AN से एक एपी बन रही है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित, यानी AN बराबर 3 + 4 AN से क्या हमारी एपी बनती है। यदि बन रही है तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या किया, क्या हमने n की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू रखी क्योंकि हमें A1 A2 A3 की वैल्यू निकालना था, इसलिए हमने n की वैल्यू रख दिया, तो एक आ गया 7 11 15। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसका सारवंतर निकाल लिया। जब तक देखिए हम सारवंतर नहीं निकालेंगे तब तक ये नहीं कर सकते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि समांतर श्रेणी के लिए सारवंतर का बराबर होना जरूरी होता है। जब तक सारवंतर बराबर नहीं होगा तब तक ये एपी में नहीं होगा, इसलिए हमने सारवंतर निकाला है। सारवंतर कैसे निकाला है, दूसरे पद से पहला पद घटाकर, और फिर सारवंतर बराबर करना है तो तीसरे पद से दूसरा पद घटा लिया। ये D1 बराबर D2 आ गया, सारवंतर बराबर है अतः एपी में होगा। जब ये एपी में होगा तो हम क्या है, प्रथम पद 7 है, सारवंतर इसका 4 है, n का मान 15 कैसे आया, क्योंकि इसके 15 पदों का योग पूछ रहा है, तो n की वैल्यू 15 आ गई, S15 बराबर क्वेश्चन मार्क। जब हमने एक सूत्र पर रखा तो S15 की वैल्यू 525 आ गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए अब सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, n बराबर 9 माइनस 5n। इसमें भी पहले वाले क्वेश्चन जैसे कर लेंगे, क्या है, पहले n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो इसे थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे कि माना n बराबर 1, 2, 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 5 गुणे 1। 9 माइनस 5 कितना आ गया, 4। जो a1 की वैल्यू आई है वो 4 आ गई। अब a2 की वैल्यू निकालेंगे। a2 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 2। 9 माइनस 5 दूनी 10, कितना आ गया, -1। जो a2 की वैल्यू है वो -1 आ गई। अब a3 की वैल्यू निकालेंगे। ज्यादा से ज्यादा देखिए 3 पर निकालेंगे, 3 पर निकालेंगे तभी हम सारवंतर निकालेंगे। तो उसका सारवंतर बराबर होगा या नहीं ये चेक कर सकते हैं। तो 9 माइनस 5 गुणे 3, n की जगह पर 3 रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर n है तो हम n की जगह पर 1 रखे पहले, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे। 9 माइनस 5 दिया 15, तो 15 6 -6। अब जो एक श्रेणी बनकर आई है वो श्रेणी क्या है, पहले 4 फिर -1 -6। पहले 4 है, फिर क्या है, -1 फिर -6। अब देखेंगे क्या इसका सार्वंतर बराबर है। सार्वंतर बराबर करने के लिए क्या निकालते हैं, d बराबर दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं। तो -1 -4 कितना आ गया, -5। अब d2 निकालेंगे, ये d1 हो गया। अब d2 बराबर क्या होगा, -1 फिर -6 है, -6 तीसरे पद से दूसरा पद घटाएंगे, फिर माइनस, और उसके बाद -1 है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर -6 और -5 प्लस 1 कितना आ गया, -5। इसका जो सारवंतर आ रहा है वो बराबर आ रहा है। उसके बाद लिख देंगे कि चूंकि d1 बराबर d2 इसलिए यह एपी में होगा। जब ये एपी में होगा और इसका सारवंतर बराबर है तो श्रेणी क्या बनकर आएगी, श्रेणी पहले 4 -1 -6, ये हमारे पास श्रेणी बनकर आ गई। अब जब श्रेणी बन गई तो उसके बाद हमें क्या निकालना है। अब क्वेश्चन में था कि पहले इसकी 15, पहले ये जो a1 a2 a3 के रूप में है, क्या यह समांतर श्रेणी के रूप में है, एपी के रूप में है। यदि है तो इसके 15 पदों का योग बताइए। तो 15 पदों के योग के लिए क्या लिखेंगे, पहले एक लिख लीजिए। a बराबर कितनी है, 4। d का मान हमने निकाला, अभी कितना आया है, -5। और n की वैल्यू क्या है, 15। S15 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो इसे भी वही 90 पद का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 15, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -5। S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a की वैल्यू क्या है, 4 प्लस n की वैल्यू 15 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -5 गुणे -5, ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये 15/2 और यहाँ पर 4 का गुणा 2 करेंगे, कितना आ गया, 8 प्लस 15 - 1 कितना होगा, 15 में से घटाएंगे तो 14। 14 का गुणा -5 करेंगे, 14 का गुणा -5 से करेंगे तो 70 आएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस होगा तो -70। ये आ गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब उसके बाद 15/2 गुणे, ये देखिए यहाँ पर प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। 70 में से आ गया कितना बचा, 62, लेकिन माइनस का 62। यहाँ पर कट जाएगा, 2 से 62 कटेगा कितनी बार में, 31 बार में। 15 गुणे -31। अब इसका गुणा कर लेंगे, 15 का गुणा 1 से कितना है, 15 एकम 15, हासिल लगा 1, 15 तिया 45 1 46। देखिए 15 का गुणा 31 से किया तो 15 एकम 15 के 5 हासिल लगा 1, 15 तिया 45 1 46, और उसके बाद माइनस का जो यस 15 की वैल्यू आएगी, यस 15 लिख लेंगे, यस 15
यश 15 का मतलब होता है कि इसके 15 पदों का योग। ये जो श्रेणी बनकर आई है यहाँ पर, इस श्रेणी के 15 पदों का योग कितना होगा? -465। क्वेश्चन में वही था कि पहले हमें ये बताएं क्या ये जो an बराबर 9-5n दिया है वो एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है तो इसके 15 पदों का योग बताइए। तो उसके लिए पहले मान लिया कि n बराबर 1, 2, 3, क्योंकि a1, a2 और a3 की वैल्यू निकालना है। और जब वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद एक श्रेणी बनकर आएगी क्या? 4, -1, -6 और ऐसे ही आगे तक। आगे तक क्यों? क्योंकि यदि हम n की वैल्यू यहाँ पर 4 रखें, फिर उसके बाद 5 रखें, फिर 6 रखें, तो ये वैल्यू बढ़ती ही जाएंगी। तो उसके बाद हमने सारवंतर निकाला तो दोनों का देखा है, सारवंतर -5 और -5 आ रहा है, सारवंतर भी बराबर है। और जब सारवंतर बराबर है तो उसके बाद ये एपी में होगा, और एपी में होगा तो उसके 15 पदों का योग हमने निकाल लिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारे ये प्रश्न संख्या 10 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 11 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।